भगवद गीता जो है ऐसा ग्रंथ है, इसे कोई कितना भी पढ़े, इसके कितने भी, जैसे समुद्र है तो समुद्र में कोई कितना भी गहराई में जाना चाहे जा सकता है, राइट। और उसके अंत जो तल है उसको कभी नहीं मिलेगा, राइट। कितना भी अंदर जाना चाहता है वो जा सकता है। वैसी भगवद गीता है, समुद्र के समान अथाह ज्ञान है इसमें। कोई जिस भी एंगल से इसको समझना चाहता है समझ सकता है। सबसे जो सर्वोपरि चीज़ है जो हम भगवद गीता से सीखते हैं वो है भक्ति, है ना। भक्ति इसका सर्वोच्च अंग है, भक्ति जो है। एक्चुअली भगवद गीता का जो मूल रूप भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया वो है भक्ति के लिए। तो आज हम चर्चा करेंगे भगवद गीता से चैप्टर 7 से अध्याय 7। और पिछले संडे तक हमने देखा था श्लोक नंबर 3 तक, चैप्टर 7 का, अध्याय 7 के अध्याय 7 का जो श्लोक नंबर 3 है वहाँ तक हमने डिस्कस किया था। तो आज हम भगवद गीता से चैप्टर 7 का श्लोक नंबर 4, 5, 6 और 7, ये जो 4 श्लोक हैं इन श्लोकों के ऊपर चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है ये। और इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण आदि कारणों के बारे में बताते हैं कि सारे जो कारण है उसके कारण क्या है, मूल कारण क्या है ना। इसीलिए जो है इसका नाम क्या है इस श्लोकों का, कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, कारणों के कारण। तो शुरू करते हैं प्रार्थना से, शॉर्ट प्रेयर करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निरविशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो चैप्टर 7 जो है भगवद गीता का, उसका नाम है भगवत ज्ञान। भगवत ज्ञान यानी कि भगवान के बारे में ज्ञान, नॉलेज ऑफ सुप्रीम। तो इसमें हम अभी देखेंगे बहुत तरह के ज्ञान के बारे में बताया गया है और भगवान की जो अनेक शक्तियां हैं। तो आज हम मुख्य रूप से क्या जानने वाले हैं मैं आपको ब्रीफ में बताता हूँ। आज हम चर्चा करेंगे कि जो भगवान के विभिन्न शक्तियां हैं ये कैसे कार्य करता है, या फिर भगवान ये भी स्थापित करते हैं यहाँ पर इन श्लोकों में कि भगवान आखिर कहाँ किसको जाए, है कौन भगवान, है ना। भगवान कौन है, भगवान है तो भगवान फिर ये सृष्टि कैसे होता है। सृष्टि होता है, फिर हम देखते हैं कि हमारा भी एक एग्जिस्टेंस है। तो हमारा क्या एग्जिस्टेंस है, हम कौन हैं, भगवान कौन है, इसके बारे में हम आज देखेंगे। तो जो 4 नंबर का श्लोक है भगवद गीता का चैप्टर 7 का, जब अर्जुन को भगवान जो है अभी बताते हैं, इससे पहले बताते हैं भगवान अर्जुन को मनुष्य जीवन के बारे में। इससे पिछले वाले श्लोक में भगवान जो है अर्जुन को मनुष्य जीवन के बारे में बताते हैं कि मनुष्य का जो जीवन है वो क्यों बहुत दुर्लभ है, क्यों ये आवश्यक है, ये जीवन मिला है तो क्यों किसी को उसको सिद्धि, है ना, उसको सिद्ध करने का प्रयास करना चाहिए, परफेक्शन, जीवन को परफेक्ट करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे पिछले श्लोक में भगवान जो है अर्जुन को बोलते हैं। अभी इस श्लोक में भगवान जो है अर्जुन को बताते हैं अब कि जो एनर्जी है, भगवान की ऊर्जा है, उसके बारे में बता रहे हैं। जो हम अपने आसपास देखते हैं ना, आसपास क्या देख रहे हैं, पृथ्वी, अग्नि, सूर्य देख रहे हैं, वायु, आकाश, तो ये सब क्या है। तो ये श्लोक बहुत ही अच्छा श्लोक है, आप मेरे पीछे दोहराइए इसको। भूमिर अपो अनल वायो
खाम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यमे भिन्नर प्रकृतिरष्टधा। तो भगवान जो है अभी बताने वाले हैं, अर्जुन को बताते हैं इसमें कि जो भगवान की ना एक अलग शक्ति है ना। एक भगवान से बोलते हैं मेरी भिन्न प्रकृति है, भिन्न शक्ति है। क्या क्या है वो? बोलते हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये 5 जो है तत्व हो गए, 5 जो हमें दिखता है। फिर मन, बुद्धि और अहंकार। खाम मनो बुद्धिर। खाम में होता है खाम का अर्थ जो है वो दिया है आकाश। मन, बुद्धि, रेवच अहंकार। मन, बुद्धि और अहंकार। तो ये जो है 8 प्रकार से मेरी विभक्त, मेरी भिन्न प्रकृति है। तो जो हम अपने आसपास देखते हैं, जो सृष्टि में जो भी पृथ्वी है ना, पृथ्वी देख रहे हैं, फिर अग्नि, वायु, आकाश, ये सब बोल रहे भगवान क्या बोल रहे हैं? मेरी भिन्न प्रकृति है, मेरी शक्ति है। ऐसा भगवान जो है बताते हैं। जैसे अभी आप देखना, ये जो मटेरियल एलिमेंट्स जो है, भौतिक प्रकृति ना, भौतिक प्रकृति, तो इसको जो है अनेक तरीके से बांटा गया है भौतिक प्रकृति। जैसे आप देखिए संसार में हम कुछ भी देखते हैं तो उससे कोई ना कोई उत्पत्ति हमें पता चलता है और समझ में आता है कि उसका कोई कारण है ना। जैसे हमें दूध मिलता है तो दूध कहाँ से मिलता है? गाय से। गाय कैसे दूध देती है? गाय जो है घास खाती है, घास खाकर दूध देती है। घास कहाँ से आया? तो घास कहाँ से आया? बारिश हुआ है ना, बारिश हुआ तो वहाँ से जमीन पे फिर घास उत्पन्न होता है, राइट। तो बारिश कैसे होता है? सूर्य जो है, जो जल है उसको वाष्प के थ्रू बादल में कन्वर्ट करता है ना। सूर्य कहाँ से आया? सूर्य कैसे कार्य कर रहा है? तो ये भी जो है ब्रह्म संहिता में बताया गया है ना। बताते हैं यत चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुर मूर्ति अशेष तेजा, है ना। कि भगवान के आदेश से ही ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं कि ये सूर्य जो है कार्य कर रहा है। तो कोई भी कारण, कोई भी चीज देखते हैं उसके पीछे एक कारण है ना। तो अभी जो है भगवान वही बता रहे हैं, जो चीज हम देख रहे हैं आसपास, इन सब के पीछे का कारण क्या है। तो ग्रॉस एलिमेंट्स बोलते हैं जो स्थूल ऑब्जेक्ट, जो स्थूल एलिमेंट है, स्थूल विषय, जैसे अर्थ, वाटर, फायर और एयर, इथर। जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सब क्या है? हमें दिखता है, राइट, हमें दिख जाता है। तो ये ग्रॉस एलिमेंट्स है। और हमारे शरीर में आप देखेंगे तो कुछ ऐसे हैं जो ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय बोलते हैं। ऐसे कुछ इंद्रियां जिससे हम कार्य करते हैं और कुछ ऐसे इंद्रिय जिससे हम ज्ञान लेते हैं। तो 5 हमारा नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस है और 5 वर्किंग सेंसेस है। वर्किंग सेंस यानी कि कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय। तो ज्ञानेंद्रिय क्या है? आईज, है ना, नोज, ईयर्स, टंग और टच, स्किन। इनसे हम नॉलेज लेते हैं। वैसे ही कर्मेंद्रिय है, बोलते हैं, फिर चल रहे हैं। तो ये सब जो है 5 प्रकार से फिर वर्किंग सेंसेस। और इसके बाद सटल कुछ चीजें हैं, सटल जो हमें दिखता नहीं है, जैसे मन, हमारा मन है, फिर बुद्धि और अहंकार। ये चीजें क्या है? भगवान बोलते हैं ये सब मेरी भिन्न प्रकृति है, मेरी अलग से ये शक्ति है जो इस संसार में कार्य कर रहा है, इस संसार में कार्य कर रहा है। तो इसमें आप देख सकते हैं, है ना। अभी भगवान बताते हैं, तो भगवान जो है सृष्टि किए हैं। ये सृष्टि जब हुआ है तभी जाके ये सब आया है। क्या? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, है ना। सृष्टि से जब क्रिएशन होता है तो क्रिएशन कैसे होता है उसके बारे में भगवान बताते हैं। क्रिएशन जो है, भगवान कृष्ण वहां से जो है, भगवान से किसे प्लेनरी एक्सपेंशन होता है, वहां से एक्सपेंड होता है, एक्सपेंड होता है। फिर उसके बाद जो है उसको बोलते हैं पुरुष इनकारनेशन, पुरुष अवतार। भगवान जो है पुरुष अवतार लेते हैं। पुरुष अवतार 3 प्रकार से है, महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और शिरोदक्षाय विष्णु। इन 3 रूपों में अवतार लेते हैं, 3 रूपों में।
भगवान जो है सबसे पहले भगवान कृष्ण जो है 3 रूपों में अवतार लेते हैं, जिसको हमने प्राय सुना ना विष्णु के बारे में, विष्णु। तो विष्णु भी जो है 3 है, 3 प्रकार से मुख्य रूप से विष्णु है। पहला है वो है महाविष्णु, जिसे कारणोदक्षाय विष्णु बोलते हैं, जो कारण सागर में रहते हैं, और उनसे एक्चुअली जितने भी ये जो भौतिक ब्रह्मांड है ना, जितने ब्रह्मांड है वो कहाँ से आता है? महाविष्णु से। अब जब ब्रह्मांड बना लेते हैं भगवान, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे होता है? भगवान के हर एक रोम से, हर एक रोम से एक एक ब्रह्मांड की उत्पत्ति होता है। अभी आगे आप देखेंगे। तो कारणोदक्षाय विष्णु जो है वहां से क्या होता है? महत तत्व से जो है भौतिक ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। अब एक एक ब्रह्मांड जब बन जाता है तो उस ब्रह्मांड को चलाने के लिए उस ब्रह्मांड में फिर से वही जो पुरुष अवतार जो महाविष्णु है या कारणोदक्षाय विष्णु है, वही फिर से हर एक ब्रह्मांड में जाते हैं। इस बार उनका क्या नाम होता है? गर्भोदक्षाय विष्णु। गर्भ सागर रहता है वहां पर वो वहां पर रहते हैं, इसलिए गर्भोदक्षाय विष्णु। और हर एक ब्रह्मांड में जाते हैं, हर एक ब्रह्मांड में जाते हैं, और वहां से उनकी ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है वहीं पर। अब जब ब्रह्मांड में वो जाते हैं तो हर एक ब्रह्मांड में अब जितने भी वहां पर एटम्स हैं, एलिमेंट्स हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट है, हर एक एटम में, हर एक अणु में भगवान फिर से एंटर करते हैं। किस रूप में? परमात्मा के रूप में, या फिर हर वहां पर वो क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में रहते हैं। तो ये जो है यहाँ पर आपको ये जो है बताते हैं। जो भगवान श्री कृष्ण के बारे में नहीं जानते हैं इस संसार में, ऐसे भी लोग हैं जिनको नहीं पता है, राइट? ऐसे भी है जिनको नहीं पता, तो वो सोचते हैं कि ये भौतिक जगत क्यों बनाया गया है? उनके आनंद के लिए, हमारे मजे के लिए बनाया गया है, आनंद के लिए। ये तो दिया गया हमें, हमारे लिए है। कि कौन ऐसा सोचते हैं जिनको भगवान के बारे में नहीं पता कि ये सृष्टि कैसा हुआ है, और वो सोचते हैं कि हम ही जो है इस चीज के कारण है ना, हम जैसे चाहे वैसा इसको चला सकते हैं। किसको? इस संसार को हम अब जैसा चाहे वैसा चला सकते हैं, लेकिन ये संभव नहीं है। हम कितने वैज्ञानिक गण पता है वो कितने वर्षों से प्रयास कर रहे हैं रात में भी सूर्य को उगाने के लिए, लेकिन संभव हो पाया? हम जितना लाइट भी जला रहे हैं, सब जला रहे हैं, सब भी, सबका स्रोत क्या है? अल्टीमेटली सूर्य ही है। तो जो प्रकृति है वो ऑलरेडी भगवान की अध्यक्षता में कार्य कर रहा है। जिसको नहीं पता वो इसे अपने हिसाब से चलाने का प्रयास करता है। तो मन, बुद्धि, अहंकार, ये जो है 3 महत तत्व है। और ग्रॉस एलिमेंट के बारे में आपको मैंने बताया, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, है ना। फिर ऑब्जेक्ट ऑफ सेंसेस, सेंसेस कौन सा है? फिर वर्किंग सेंसेस। जो स्पिरिट सोल है यानी कि आत्मा है ना, आत्मा। तो आत्मा कितना बड़ा है? वो छोटा है। आत्मा है कहाँ? हमारे शरीर में जो सोल है, आत्मा, वो कहाँ पर है? हाँ, कहाँ पर है? जेब के अंदर? हार्ट, अच्छा, हमारे हृदय में है ना। हृदय में जो है परमात्मा स्थित वहां पर है, सॉरी, आत्मा है ना। और वही आत्मा के बाजू में कौन है? परमात्मा है। आत्मा का साइज क्या है वो जो है बताया गया है। क्या बताया गया? आत्मा का जो साइज है जो हृदय में है वो क्या साइज का है? जो हमारा बाल है ना, उसका जो टिप ऑफ द हेयर, अग्रभाग, बाल का जो अग्रभाग है उसको ले लो, छोटा अग्रभाग, उसको लेकर 100 टुकड़ा में बांट देते हैं। 100 टुकड़ा में बांटने के बाद उसमें से एक टुकड़ा फिर लेकर उसको फिर 100 टुकड़ा में बांटो, और जो साइज आएगा वही क्या है? आत्मा का साइज है। ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। तो आत्मा इतना छोटा है और उसके बाजू में कौन है? परमात्मा है। ये दोनों जो है हमारे हृदय में स्थित है, और एक्चुअली परमात्मा ही शिरोदक्ष है, जो विष्णु है वही परमात्मा के रूप में आए हुए हैं।
और आत्मा परमात्मा, इसके बाहर में क्या है, ये सटल बॉडी है। उस आत्मा परमात्मा, उसके ऊपर सटल बॉडी है। सटल बॉडी यानी सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि और अहंकार। मन से घेरा हुआ है, उसके बाद बुद्धि, फिर अहंकार, उसके बाद ये जो है ग्रॉस बॉडी है जो हमें दिखता है बाहर में। ये किससे मिलकर बना हुआ है? अर्थ, वाटर, फायर, एयर और इथर से। ये 5 तत्व से। और इस शरीर में हम ज्ञान कैसे ले रहे हैं? नोज, टंग, आईज, टच और ईयर से। ये जो है इस प्रकार से ये शरीर जो है कार्य कर रहा है। तो शास्त्र में बताया गया है कि जो भी इस चीज को जानता है, किस चीज को, कि ये सृष्टि हुआ कैसे है ना, जो इस चीज को जानता है कि सृष्टि कैसे हुआ है, ये ब्रह्मांड कैसे बना है ना, वो जानता है, वो एक्चुअली मुक्त आत्मा है ना? वो एक्चुअली लिबरेटेड है। तो ये सृष्टि कैसे बना है? तो कैसे बना है? महाविष्णु से जो है हर एक ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुआ है, एक एक ब्रह्मांड, जैसे मैंने बताया। उसके बाद हर ब्रह्मांड में गर्भोदक्षा विष्णु के रूप में भगवान गए। फिर हर एक एटम में किस रूप में गए? शिरोदक्षाय के रूप में। अभी आपको ये दिखेगा। तो जो ये जानता है 3 विष्णु के बारे में, है ना, 3 विष्णु के बारे में जो जानता है वो एक्चुअली लिबरेटेड है, वो मुक्त है ना। जैसे डेली रिमाइंड करता है कि 3 विष्णु कैसे कार्य कर रहे हैं। जैसे कंपनी में होता है ना, सबसे ऊपर में होता है उसका चेयरमैन, ट्रस्टी, उसके बाद फिर डायरेक्टर, अलग अलग होता है, मैनेजर। तो उसी प्रकार से भगवान विष्णु किस प्रकार से सृष्टि कर रहे हैं, निर्माण कैसे हुआ है ब्रह्मांड का, इसे जो जानता है वो एक्चुअली लिबरेटेड है। तो कैसे हुआ है इसको बताते हैं, क्योंकि भगवान अभी बोले भूमि रपो अनल वायु, ये जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश जो दिख रहा है वो मैंने उत्पत्ति किया है। हम देखते हैं समुद्र में इतना जल है ना, कितना जल है समुद्र में, कितना पानी है। पानी हम बना सकते हैं, लेकिन हम अपने प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में आप पानी बना सकते हैं कि नहीं? नहीं बना सकते हैं। बना सकते हैं। क्या से मिलकर बनता है पानी? H2O, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से। लेकिन कितना पानी बना पाएंगे आप? 1 गिलास, 2 गिलास, ज्यादा से ज्यादा कितना बना पाएंगे? 1 बॉटल, 1 लीटर, 20 रुपए का। हाँ? लेकिन भगवान ने जो समुद्र बनाया है, उस समुद्र में कितना लीटर हाइड्रोजन लगा होगा और कितना लीटर ऑक्सीजन लगा होगा, है ना। वैसे सूर्य से जो प्रकाश निकल रहा है ना, हीलियम, हाइड्रोजन के फ्यूजन से, है ना, तो कितना हाइड्रोजन वहां पर होगा, राइट। आपको पता है 1 सेकेंड सूर्य से जो ऊर्जा निकल रहा है ना, 1 सेकेंड में जितना ऊर्जा निकलता है उतनी ऊर्जा का उपयोग आज तक मनुष्य ने नहीं किया अपने जीवन में। 1 सेकेंड में जितना निकलता है उतना आज तक के इतिहास में हमने यूटिलाइज नहीं किया है। इतनी ऊर्जा सूर्य के पास कहाँ से आ रहा है? कहाँ से सूर्य के पास इतना हाइड्रोजन आ रहा है जो इतना फ्यूज हो रहा है? समझ रहे हैं? सूर्य के पास कैसे इतनी ऊर्जा है, या फिर समुद्र में कैसे इतना जल, इतना ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कैसे मिल सकता है? और वहां पर तो आपको पता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला के जब हम पानी बनाते हैं तो उसके लिए भी एक एटमॉस्फेयर लगता है, राइट। ऐसे नहीं बन जाता है आप ले हाइड्रोजन इधर ऑक्सीजन जोड़ दिए दोनों को, उसके लिए एक सटन एटमॉस्फेयर लगता है। फिर ऐसा कैसा एटमॉस्फेयर भगवान ने तैयार किया कि समुद्र के निर्माण हो गया। तो ये सब विषयों को जो जानता है वो कौन है? वो मुक्त आत्मा है। तो कैसे हुआ है देखिए, भगवान बताते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते। तो बताते हैं अहम सर्वस्य प्रभो, मेरे से ही, मेरे से ये जो भौतिक सृष्टि और आध्यात्मिक सृष्टि दोनों आया है, दोनों मेरे से हुआ है। अहम सर्वस्य, सब कुछ, सर्व प्रभवो आता है, मत्ता सर्वम प्रवर्तते। लॉर्ड कृष्ण जो है, भगवान जो है, अपने आप एक्सपेंड करते हैं, है ना। ये जो आप देख रहे हैं ये कौन है? ये महाविष्णु है कारण सागर में, और इनके हर एक रोम से एक एक ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ये लेटे रहते हैं,
लेटे लेटे क्या करते हैं, सो रहे हैं। भगवान सो रहे हैं तो क्या हो रहा है, ब्रह्मांड की, और जग जाएंगे तो फिर क्या होगा, है ना। तो भगवान के सोते सोते जो है हर एक रोम से एक एक ब्रह्मांड निकल रहा है। एक बार जब सांस छोड़ते हैं तो, और जब अगली बार सांस लेते हैं तो पूरा ब्रह्मांड वापस समाहित हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं भगवान का जो सांस कितना लंबा होगा। एक ब्रह्मांड का पूरा टाइम, एक ब्रह्मांड का टाइम जो है, देखिएगा भगवान बताते हैं पूरा जो आध्यात्मिक और भौतिक जो भी संसार देख रहे हैं सब कुछ मेरे से आ रहा है, ये आप देखेंगे यहाँ पर, है ना। भगवद गीता चैप्टर 9:8 में बोलते हैं, श्लोक में बताते हैं कि किस प्रकार से उनके हर एक शरीर से एक एक ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो रहा है ना, एक एक रोम से। अब भगवान जो है लेटे हुए, योग निद्रा बोलते हैं इसको, हमारी तरह नहीं सोते हैं। अगर हम सो गए तो हम सो जाते हैं, कोई दूसरा कार्य नहीं कर सकते, है ना। लेकिन भगवान जो है सोए, योग निद्रा है उनकी। तो ये जो है जब भगवान जब लेटे रहते हैं वहां हर एक, ये महाविष्णु है ना। कौन से विष्णु है ये, महाविष्णु। तो महाविष्णु से महत तत्व को जो है, भगवान के महत तत्व को ट्रांसफॉर्म होता है, महत तत्व है, महत तत्व ट्रांसफॉर्म होता है और ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। और बताते हैं द होल कॉस्मिक ऑर्डर इज अंडर मी, पूरा जो सृष्टि है किसके अंडर में है, मेरे अंडर में है। अंडर माई विल इट इज ऑटोमेटिकली मैनिफेस्टेड अगेन एंड अगेन। और जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो रही एक बार नहीं है, कैसा हो रही है, अगेन एंड अगेन। ऐसा नहीं कि और एक ही ब्रह्मांड है, ये ऐसे अनेक ब्रह्मांड है। और ये ब्रह्मांड है क्या उसको भी हम ही देखेंगे, क्योंकि हमें तो ये भी नहीं पता कि ब्रह्मांड क्या है, सुना बस है ब्रह्मांड, वो क्या है अभी भगवान आगे भी बताते हैं। और मेरी इच्छा से इसका क्या होता है, एनहिलेटेड, प्रलय होता है, ये समाप्त होता है। ओके। तो और ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बताते हैं कि जो एक एक ब्रह्मांड है ये किसके समान है, ये सरसों के बीज के समान है, एक एक बीज के समान। जैसे एक बोरी में सरसों का बीज रहेगा, कितना बड़ा साइज होता है सरसों के बीज का। तो भगवान की नजर में एक एक ब्रह्मांड किसके समान है, सरसों के बीज। और हमारे नजर में ब्रह्मांड क्या है, बहुत विशाल, एक्चुअल में विशाल है। तो भगवान की नजर में बहुत सरसों के बीज के समान है। तो इस प्रकार से जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है हमारी नजर में, हम तो उसको देख भी नहीं सकते, कोई ऐसा भी चश्मा पहन ले, है ना, हमें नहीं समझ आ सकता। हम सिर्फ क्या करेंगे, अपने मन से उसको स्पेकुलेट करेंगे कि ये ऐसा होगा शायद या वैसा होगा, नहीं समझ आएगा, है ना। तो जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है तो उस ब्रह्मांड को चलाने के लिए, है ना, उस ब्रह्मांड को चलाने के लिए भगवान जो है वहां पर गर्भोदक्षाय विष्णु जाते हैं, और उस ब्रह्मांड को फिर गर्भोदक्षाय विष्णु मेंटेन करने के लिए फिर और बाकी चीजों के लिए वहां पर अलग अलग देवी देवताओं की जो है उत्पत्ति होती है। देवी जैसे एक देश है, देश को चलाने के लिए कौन चलाता है, देश को गवर्नमेंट चलाता है। उसमें एक जन, एक व्यक्ति नहीं है, उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, राइट, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स। वैसे ही इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने के लिए अलग अलग डेमी गॉड्स हैं, देवी देवता हैं। ये देवी देवता जो है अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड इंचार्ज हैं। जैसे ऊर्जा का इंचार्ज, इस ब्रह्मांड में ऊर्जा का जो इंचार्ज है वो किसको दिया है, सूर्य देव को। बारिश का इंचार्ज किसको दिया है, इंद्रदेव को, है ना। फिर पृथ्वी में जो है अच्छे फल उत्पन्न हो, ये सब का इंचार्ज कौन है, पृथ्वी है ना। और ठंडा रहे, रात के समय ठंडा लगे, इसका इंचार्ज है सूर्य चंद्रदेव। फिर वायु के लिए पवन देव। हर एक का इंचार्ज दिया गया है, इसको देवी देवता बोलते हैं, इनके अध्यक्षता में हो रहा है। तो जो भगवान है, भगवान शक्तिमान है, और जो भगवान की शक्ति है उसे क्या बोलते हैं, वो शक्ति है ना, शक्ति। और जो दुर्गा जी है, दुर्गा देवी, ये भगवान की बहिरंग शक्ति है। बहिरंग शक्ति यानी कि जैसे भगवान ने बोला नहीं मेरी भिन्न प्रकृति है,
अलग मेरी दूसरी शक्ति। कौन? ये ब्रह्मांड। ये ब्रह्मांड जो हम देख रहे हैं, जो भगवान से उत्पन्न हो रहा है, और क्या हो रहा है? प्रलय हो रहा है। लेकिन एक और ऐसा ब्रह्मांड, एक जगत है जिसका प्रलय नहीं होता है ना। ये ब्रह्मांड का जो है प्रलय हो रहा है और उत्पन्न हो रहा है। लेकिन एक और जगत है जिसे आध्यात्मिक जगत बोलते हैं, वो प्रलय नहीं होता, उसकी उत्पत्ति भी ऐसा नहीं हुआ है, इसलिए उसका कभी प्रलय ही नहीं होता। तो उसके इंचार्ज जो है भगवान डायरेक्टली है, और इस ब्रह्मांड के इंचार्ज किसको दिए हैं? दुर्गा देवी को। जैसे गवर्नमेंट जो है देश में जेल बनाता है, और जेल में किसको रखता है? फिर एक जेल कीपर होता है जो वहां पर कि कैदी को देखता है कोई भाग ना जाए। वैसे दुर्गा देवी यहाँ पर, इसीलिए दुर्गा देवी के हाथ में क्या रहता है? तरह तरह के आपको हथियार दिखेगा। कौन कौन सा हथियार दिख रहा है? अलग अलग। कोई भी गड़बड़ किया तो उसको सिखाने के लिए, है ना। तो ब्रह्म संहिता में बताते हैं, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाया यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य च ते स्थिते सा गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। कि सृष्टि होता है, प्रलय होता है, ये सब हो रहा है, और उस ब्रह्मांड का जो चलाने का कार्य दिया वो किसको दिया आपने? दुर्गा जी को दिया है। इस प्रकार से जो है हम बताते हैं ये अलग अलग ब्रह्मांड, और हर एक ब्रह्मांड में जो है भगवान बोलते हैं कि ये सारे जो ब्रह्मांड है मेरे ही ओज से, मेरी ही तेज से चल रहा है। आई इंटर इन टू ईच प्लैनेट एंड बाय माई एनर्जी दे स्टे इन ऑर्बिट। ऑर्बिट मतलब कि देखिए इतने सारे ग्रह है ना, अलग अलग ग्रह है, अलग अलग नक्षत्र है, अलग अलग क्या बोलते हैं, अलग अलग और बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, है ना। ये सारे प्लैनेट अपने अपने डायरेक्शन में क्या कर रहा है? मूवमेंट कर रहा है, घूम रहा है ना। पृथ्वी अपने ऑर्बिट में घूम रहा है, सूर्य अपने ऑर्बिट में, हर कोई अपने अपने ऑर्बिट में है, राइट। कभी आप नहीं सुने, ऐसा नहीं हुआ कि पृथ्वी अपने ऑर्बिट में घूम रहा था और अचानक से मंगल अपना ऑर्बिट खो बैठा और दोनों आपस में टकरा गए। ऐसा नहीं हुआ है ना, दोनों अपने अपने ऑर्बिट में। तो बोले मेरे मेरे द्वारा, जैसे मान लो अभी ट्रैफिक नियम है ना, ट्रैफिक तो हर कोई को अपने लाइन में गाड़ी चलाना है। मान लो ट्रैफिक वाला नहीं रहता है तो कोई वहां पर नहीं रुकता है, क्या देखता है आजू बाजू कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है, कैमरा है कि नहीं, और क्या करता है? अपने गाड़ी को आगे ले जाता है, और आगे जाके एक्सीडेंट हो जाता है। तो भगवान बोल रहे हैं कि जो प्लैनेट्स हैं, सारे प्लैनेट्स मेरे अनुसार चल रहा है। कितनी गति से चलेगा, कितने धीमा चलेगा। जैसे पृथ्वी, पृथ्वी का जो, अब देखिए पृथ्वी के बारे में चर्चा करिए, पृथ्वी का साइज क्या है? अच्छा, पृथ्वी का अगर साइज बढ़ जाएगा तो क्या होगा? अभी जो साइज है तो क्या प्रभाव पड़ेगा? जो इस पृथ्वी है इसका साइज अगर बढ़ जाएगा तो क्या होगा? हाँ, क्या बढ़ जाएगा? दबाव, जगह, जगह बढ़ जाएगा, तो पॉपुलेशन और बढ़ा सकते हैं। कितने लोग विज्ञान पढ़े हैं? विज्ञान, गुरुत्वाकर्षण। हाँ, गुरुत्वाकर्षण पढ़ा है किसी ने? सुना है सबने? तो जैसे ही मास बढ़ता है ना, मास, मास को क्या बोलते हैं हिंदी में? भार, है ना। तो जब मास बढ़ता है तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? बढ़ जाता है। तो अगर पृथ्वी का साइज बढ़ गया तो जो ग्रेविटी है वो क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो आप चल पाएंगे? क्या हो जाएगा? चिपक जाएंगे नीचे। अभी जिस फोर्स के साथ आप पृथ्वी में खींचे चले आते हैं, पृथ्वी के हम खींचते हैं, खिंचा रहे हैं, हम क्यों चल पा रहे हैं? गुरुत्वाकर्षण के कारण। अगर ये नहीं रहेगा तो हम उड़ जाएंगे फिर हवा में। तो अगर बढ़ जाएगा तो हम क्या होंगे? चिपक जाएंगे। अगर मान लो पृथ्वी का साइज छोटा हो जाए तो क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाए, कम होगा तो क्या होगा? हम हवा में उड़ जाएंगे। अभी 9.8 ये ग्रेविटी है ना, तो 9.8 से अगर ये कम हो गया तो क्या होगा? हम नहीं चल पाएंगे, हम हवा में उड़ेंगे चिड़िया की तरह, बिना पंख के।
है ना। अगर पृथ्वी का जो अभी जिस स्थान पे है ना, सूर्य से जितनी दूरी में अभी पृथ्वी है, अगर मान लो सूर्य के थोड़ा नजदीक चला जाएगा तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो हम सरवाइव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। और थोड़ा दूर चला जाएगा तो क्या होगा? ठंड बढ़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? हर तरफ अंटार्कटिका हो जाएगा, तो फिर नहीं रह पाएंगे। तो अब समझ रहे हैं जो पृथ्वी है इसको भगवान ने किस स्थिति में रखा है कि यहाँ पर्याप्त जिससे ये जीवन चल सके। हमने तो नहीं रखा है ना कि आपने किसी ने जाके तुम यहीं रहो, यहाँ से नहीं हिलना है, ऐसा नहीं किया ना किसी ने, या किसी वैज्ञानिक ने। तो ये हमें समझने का प्रयास करना चाहिए, है ना, कि ये पृथ्वी, ये संसार चल कैसे रहा है ना, अपने आप तो नहीं चल रहा है, राइट। तो ये जो है भगवद गीता में भगवान, और भगवान बोलते हैं कि ये जो शक्ति जो दिख रहा है ना, यत यत विभूतिम सत्त्व श्रेयम ऊर्षजम एवजा, ये मेरी थोड़ी सी शक्ति है। तेजो अशेष असंभवम मम तेजो, मेरे तेज का थोड़ा सा अंश मात्र है, अंश मात्र है, पूर्ण नहीं है ये, है ना। जैसे मान लो कोई बहुत करोड़पति है, तो अगर मान लो किसी को 1 रुपए देगा तो क्या बोलेगा? कितना दिया मैंने? थोड़ा, ना के बराबर दिया, एकदम ना के बराबर है। वैसे भगवान ने जो सृष्टि किया है तो उनमें जो शक्ति है उस शक्ति का कितना परसेंट है? ये ना के बराबर, ना के बराबर। ये जो है भगवान बताते हैं। Know that all opulent, beautiful and glorious creation spring from but a spark of my splendor। और ये जो हम चर्चा कर रहे हैं, कहाँ से चर्चा कर रहे हैं? ये वैदिक शास्त्रों से चर्चा कर रहे हैं ना, जो पूर्ण रूप से सत्य है ना, उसमें कहीं भी कोई गलत नहीं है। कोई भी चीज ऐसा एक लाइन नहीं है जिसे कोई प्रूफ कर सके कि वो गलत है, वहां से दिया गया है। ये हमने एक्सपेरिमेंट करके नहीं, क्या बोलते हैं, ऐसे अपने मन से किसी ने नहीं लिखा है, ये पूर्ण रूप से सत्य है। तो अब देखिए ये जो है कारण सागर, आप देखेंगे जो सृष्टि कैसे हो रहा है। तो कारण सागर में भगवान जो है लेटे हुए हैं, कारणोदक्षाय महाविष्णु, और उनके रोम रोम से एक एक ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो रही है, देख रहे हैं ना आप लोग। और ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे होती है? तो भगवान के शरीर में, महाविष्णु के जो शरीर है, ब्रह्मांड कहाँ से आता है? महतत्व, महतत्व, प्रकृति, अहंकार, ये जो है मिक्स होकर ब्रह्मांड की उत्पत्ति करता है। ये जो है कंटिन्यू भगवान के ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है इससे, हर एक ब्रह्मांड की। ये भौतिक जगत की हम बात करें, भौतिक जो सृष्टि हो रही है ना, सृष्टि जो भौतिक सृष्टि है, मटेरियल वर्ल्ड, इसके बारे में। अहंकार, फिर भगवान की अनेक शक्ति है, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और द्रव्य शक्ति, ये 3 अलग अलग है ना। ज्ञान शक्ति करने वाले हैं भगवान उससे, और जीवात्मा को भी करने का भाव आता है। हमें जो करने का भाव आता है वो ज्ञान शक्ति से आता है। फिर जो कारण है वो क्रिया शक्ति से होता है, क्रिया करने का जो है। फिर प्रभाव वो द्रव्य शक्ति से आता है। तो इस प्रकार से जो है अनेक प्रकार से जो है ये अलग अलग डेमी गॉड्स हैं ना, देवी देवता हैं। ये सब जो हमारा जो प्राण है, फिर जो हमारी कर्मेंद्रिया है, ज्ञानेंद्रिया है, अलग अलग तत्व हैं, 5 तत्व है, ये सब जो है भगवान की क्या है? एक्सटर्नल एनर्जी है, बहिरंग शक्ति बोलते हैं। क्या है? बहिरंग शक्ति। भगवान की 3 शक्तियां हैं मुख्य रूप से, क्या क्या? बहिरंग शक्ति, अतरंग शक्ति और तटस्थ शक्ति। इंटरनल पोटेंसी, एक्सटर्नल पोटेंसी और मार्जिनल पोटेंसी। तो ये क्या है हम देखेंगे। तो हर एक ब्रह्मांड में भगवान किस रूप में प्रकट हुए? किस रूप में जाते हैं? गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में, है ना। बाहर हम तो बचपन से यही सुने, विष्णु एक सुने हैं बस, है ना। लेकिन शास्त्र बोल रहे कि एक विष्णु नहीं है, कितने विष्णु है? 3 विष्णु है। 3 विष्णु में भी फिर गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में हर एक जीवात्मा, हर एक एटम में एक परमात्मा के रूप में जाते हैं। और परमात्मा भी क्या है? विष्णु ही है। अनेक विष्णु, और एक ब्रह्मांड ही नहीं है, कितने ब्रह्मांड है?
अनंत ब्रह्मांड है, तो अनेक विष्णु हुए हर एक ब्रह्मांड में। तो ब्रह्मांड में जाकर महाविष्णु क्या करते हैं, तो जाते हैं वहां पर अनंत शेष में लेटते हैं। देख रहे हैं आप लोग, माता लक्ष्मी जो है वहीं पर उनके सेवा करती हैं। तो ये जो है गर्भोदक्षाय विष्णु हैं हर एक ब्रह्मांड में जो है, और जो गर्भोदक्षाय विष्णु अनंत शेष में लेटे रहते हैं। और इनके ही जो महाविष्णु गर्भोदक्षाय विष्णु हैं, इन्हीं विष्णु के नाभि से जो है कमल का नाल निकलता है, और उस कमल के नाल में जो है किसकी उत्पत्ति होती है, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मा जी को उत्पन्न करते हैं भगवान, ब्रह्मा जी को उत्पन्न करते हैं, फिर ब्रह्मा जी को ज्ञान देते हैं, बताते हैं कि ये जो ब्रह्मांड जो निकला है, ब्रह्मांड जो बना है, इसको क्या करना है, अभी उसमें जीवन लाने के लिए उसको चलाना है ना। अब बन गया, भगवान के रोम रोम से एक ब्रह्मांड तो निकल गया, लेकिन आगे भी तो कुछ करना पड़ेगा उसमें चलाने के लिए। अब जीवात्मा ये सब लगेगा, उनको देखने के लिए किस अलॉटमेंट लगेगा, अलग अलग शरीर देना पड़ेगा। तो वो जो है ब्रह्मा जी को उसका कार्यभार सौंपते हैं। ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं तो ब्रह्मा जी को 3 शब्द सुनाई देता है, 2 शब्द सुनाई देता है 3 बार। जब निकलते हैं ब्रह्मा जी नाल से, तो उनको समझ नहीं आता कि कोई रहता ही नहीं, पहले लिविंग एंटिटी, पहले जीवात्मा है इस ब्रह्मांड में। हमारे सबसे आदि पिता, सबके पिता कौन है, ब्रह्मा जी, वही सबसे पहले व्यक्ति इस ब्रह्मांड में। तो जब निकले देखे कौन है, और मेरा कोई भाई बहन कोई है कि नहीं, तो कोई दिखा ही नहीं आसपास। तो ढूंढे ढूंढे, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं, थक के फिर वहीं आके कमल के पत्ते पे बैठ गए। तब उनको आवाज सुनाई दिया, क्या, तप तप तप। तो समझ गए क्या करना है, अभी तप करना है। जब तप किए तब भगवान ने फिर उसे दर्शन दिया उन्हें, और इस प्रकार से जो है वो सृष्टि करते हैं। जो शिरोदक्षाय विष्णु है वो हर एक जीवात्मा के, तो उसके बाद क्या होता है, ब्रह्मा जी बोलते हैं कि ठीक है, सृष्टि चलाने के लिए अब मुझे कोई तो चाहिए। तो फिर उसके बाद महाविष्णु ये सब जीवात्मा को प्रेग्नेंट करते हैं। भगवान जब इस सृष्टि को देखते हैं ना, तो सृष्टि क्या होता है, ऑटोमेटिक चलायमान हो जाता है, मूवमेंट में आ जाता है। पहले क्या रहता है, मूवमेंट में नहीं रहता है, रुका हुआ रहता है। जैसे ही भगवान का ग्लांस पड़ता है, आंख से देखते हैं, तो क्या होता है, ये मूवमेंट में आता है, और सारे जीव यानी कि हम सब यहाँ पर आते हैं। और उस समय ब्रह्मा सारे जीव को एक एक करके अलग अलग शरीर देते हैं उनके कर्म के अनुसार, क्योंकि पिछले ब्रह्मांड में भी रहे होंगे। तो उस कर्म के अनुसार उसे अभी मनुष्य का शरीर मिलेगा, कि किसको कुत्ते का शरीर मिलेगा, बिल्ली का शरीर मिलेगा, कि किसको इंद्र बनेगा, कौन चंद्र बनेगा, कौन सूर्य बनेगा। ये सब जो है वहां पर ब्रह्मा जी अलॉटमेंट करते हैं। और परमात्मा के रूप में हर सब जगह जाते हैं। तो ये जो ब्रह्मांड जो है, ये ब्रह्मांड कैसा है, देखिए जो ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड किस रूप में है, तो भगवान के कमल नाल से क्या निकल रहा है, ब्रह्मा जी, ठीक है। तो जो कमल नाल है ना, ये जो है 14, ये ब्रह्मांड 14 भाग में बटा हुआ है। 14 भाग, क्या है ये 14, इसको बोलते हैं 14 लोक, 14 प्लैनेटरी सिस्टम, या फिर त्रिलोक। आपने त्रिलोक सुना होगा ना कई बार, त्रिलोक ऊपर नीचे और मध्य। ये टोटल जो है 14 लोक हैं, उसी को त्रिलोक में बांटा गया है 3 भाग में। कौन कौन से ये देखें, तो भूलोक, भूलोक यानी कि जो पृथ्वी लोक है, पृथ्वी लोक के ऊपर में क्या आएगा, स्वर्गलोक, फिर उसके बाद महरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक, यानी कि जहाँ ब्रह्मा जी रहते हैं, जिसको ब्रह्मलोक भी बोलते हैं, सबसे ऊपर टॉप में। और पृथ्वी के नीचे जाने पे अतल, सुतल, महातल, फिर तलातल, रसातल और पताल। और पताल के नीचे में नरक, हाँ है ना, ये दिया हुआ है। तो ये 14 प्लैनेटरी सिस्टम कार्य करता है ना। एक्चुअली हम तो स्वर्ग लोक भी नहीं जा सकते हैं, हम तो पृथ्वी से बाहर निकले तब कहीं जा पाएंगे इधर से, और उसका एड्रेस भी हमें नहीं पता ये सबका, है ना।
किधर एड्रेस है, आप कोरियर नहीं कर सकते कोई सामान उधर, ब्रह्मा जी को कोरियर नहीं कर सकते कि मुझे दिमाग थोड़ा बुद्धि कम दिए हो, थोड़ा कोरियर करो थोड़ा और ज्यादा, है ना। तो ये जो है सृष्टि, ये देखिए ये वाला है ना, इस प्रकार से सृष्टि है। अब भगवान जो एक्चुअली में जो कृष्ण है वो अलग अलग रूपों में एक्सपेंड करते हैं। आदि पुरुष ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर सर्व कारण कारणम, सारे कारणों के जो कारण है वहां से बलराम आते हैं, संकर्षण, फिर नारायण, नारायण से महासंकर्षण, महासंकर्षण से महाविष्णु, फिर महाविष्णु से गर्भोदक्षाय विष्णु, और गर्भोदक्षाय से मटेरियल क्रिएशन होता है, फिर शिरोदक्षाय विष्णु, और उसके बाद ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी से फिर देवी देवता। ये जो है सृष्टि आप देख रहे हैं, ये ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी से ये जितने संगीत है, सारे गामा, जितने प्रकार का हम इस संसार जो देखते हैं सब वहीं से आए। सारे जीव आत्माओं को शरीर देने का कार्य ब्रह्मा जी करते हैं, जो भी हम देख रहे हैं। ज्ञान सबकी उत्पत्ति करते हैं, ज्ञान अज्ञान सबका सबका निर्माण करते हैं। अज्ञान बनाते हैं, अज्ञान यानी कि जो बुरी चीजें हैं उसको बनाते हैं, फिर उसको हटाने के लिए वेद शास्त्र देते हैं। ज्ञान जो परंपरा के थ्रू आता है ब्रह्मा के माध्यम से, है ना, लॉर्ड ब्रह्मा। ब्रह्मा जी क्या है, भगवान का जो पहला वेद को लेने वाले पहले व्यक्ति हैं। और जो डेमिगॉड्स हैं, देवी देवता हैं, ये सब कौन है, जीवात्मा जो भगवान कृष्ण की डायरेक्ट इम्पावर्ड है। वो लोग ऑर्डिनरी नहीं है। जैसे जो मंत्री हैं सरकार में, हालांकि वो हमारी तरह ही क्या है, भारत देश के नागरिक हैं, लेकिन तो भी हमसे अलग है। अलग क्यों है, क्योंकि उनके पास अभी एक शक्ति है, एक शक्ति है, और एक सेंस में हमारे बराबर भी है, राइट। उसी प्रकार से जो देवी देवता है, जैसे इंद्र, चंद्र, पवन, ये सब हमारी तरह एक सामान्य जीव है, लेकिन उनको भगवान एक विशेष शक्ति दिया है ना। तो ये देवी देवता। और जीवात्मा क्या होता है, एक शरीर से दूसरे शरीर में चेंज होता है ना? तो शिव जी की उत्पत्ति होती है ना। शिव जी की उत्पत्ति कब होती है, जब महाविष्णु का होता है, महाविष्णु निर्माण, उसके बाद जो है एक्चुअली मेन शिव जो है, सदा शिव जिसको बोलते हैं, उनकी उत्पत्ति होती है। जो इस भौतिक जगत ब्रह्मांड से परे इस ब्रह्मांड के बाहर रहते हैं, सदा शिव, एक शिव। लेकिन फिर ब्रह्मांड में जब प्रलय करना होता है तो वही सदा शिव फिर से ब्रह्मा के माध्यम से आते हैं इस ब्रह्मांड में, रुद्र के रूप में। अनेक रुद्र है, 12 रुद्र, अनेक अनेक रूपों में आते हैं शिव जी, है ना। तो इस प्रकार से जो है प्रलय के लिए जो है शिव जी को जो है भगवान निर्देशित करते हैं। ये तो बताया आपको मैंने। तो ये जो है इस प्रकार से भगवान जो है सारे कारणों के कारण है। तो ये जो है मैंने आपको बताया है ना, महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और शिरोदक्षाय विष्णु। अब जो मटेरियल एनर्जी है, भौतिक तत्व है ना, भौतिक तत्व दो रूप में बटा है, ग्रॉस एलिमेंट और सटल, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। सूक्ष्म शरीर बोलते हैं सटल एलिमेंट, जैसे माइंड, इंटेलिजेंस, फॉल, मन हम देख सकते हैं किसी के मन को, बुद्धि को, है ना, लेकिन देख नहीं सकते। सूक्ष्म है, वो कार्य करता है ना, कार्य तो कर रहा है लेकिन हम देख नहीं पा रहे, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, सूक्ष्म बोलते हैं। स्थूल यानी कि जो दिखता है, जैसे अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, ये सब। तो इस प्रकार से बताया गया है। श्लोक नंबर 5 में, है ना, ये है, इसमें बोलते हैं अपरेयमिदस्तमन्यं प्रकृतिं विद्धि में पराम जीवभूत महाबाहो येदं धार्यते जगत। बोलते हैं इसमें कि अर्जुन, ये जो मैंने बताया ना ब्रह्मांड, भौतिक तत्व, ये सृष्टि इतना बड़ा, इसके अलावा एक और शक्ति है
एक और शक्ति, एक और ऊर्जा है। वो क्या है? वो मेरी के अन्य पराशक्ति है, जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का दोहन करना चाहते हैं। यानी कि जीव के बारे में बता रहे हैं अभी कि ये सब तो डेड मैटर है, डेड है ना, पृथ्वी अग्नि वायु, इससे ऊपर है जीव, है ना। जीव यानी कि आत्मा। जो आत्मा इस संसार में आता है तो कार्य करता है। जैसे एक मशीन है, कार है, कार तब तक अपने गैरेज में ही खड़ा रहेगा जब तक उसको ड्राइवर स्टार्ट नहीं करेगा, राइट। कभी अपने आप नहीं जाएगा, ड्राइवर को आके स्टार्ट करना पड़ेगा। जिसे ये नहीं पता रहेगा, जैसे बचपन में आता छोटा खिलौना, उसमें चेन लगाने से क्या, उसमें चाबी लगाने से क्या होता था, वो बढ़ता था। तो जब बच्चा देखता था उसको लगता था कि वो जो खिलौना है वो क्या हो रहा है, वो कार अपने आप चल रहा है बिना किसी हो के। लेकिन अपने आप चलता था क्या? नहीं, उसके पिताजी को पता होता था कि कैसे चल रहा है। तो वैसे जिसको नहीं पता, ये नॉलेज ज्ञान नहीं पता है, वो सोचता है कि संसार कैसा चल रहा है, अपने आप। लेकिन इसकी चाबी किसके पास है? भगवान। भगवान ने चाबी इसका घुमाया तब जाके ये चल रहा है। ये जो है बताया गया है तीन शक्ति के बारे में, अतरंग शक्ति, तटस्थ शक्ति और बहिरंग शक्ति। अतरंग शक्ति यानी भगवान की जो इंटरनल पोटेंसी है, आध्यात्मिक जगत। बहिरंग शक्ति जो हमें दिख रहा है, और तटस्थ शक्ति जो जीव है, इसको बोलते हैं। तो ये जो हमें समझने का प्रयास करना चाहिए, जैसे जो जीव है, हम क्या सोचते हैं कि हम जो है क्या है, करने वाले हैं, है ना, हम करने वाले हैं। जैसे कई बार आप देखना, जब छोटे बच्चे जो है अपनी मम्मी को किचन में खाना बनाते देखते हैं तो बोलते हैं कि मुझे भी खाना बनाना है ना, मुझे ही बनाना है। छोटी बच्चियाँ जब रहती है छोटे, तो उसकी मम्मी क्या करती है, उसको गैस दे देती है, ले बना। क्या करती है, वो किचन सेट लाती है, खिलौने वाला, है ना, मार्केट से किचन सेट। और वो किचन सेट जो है, खिलौने वाला सेट, किसको दे देती है? बच्ची को देती है। और बच्चे उसको लेके क्या करते रहते हैं, फिर दिन भर उसमें बनाते रहते हैं खाना वाना, है ना, खेलते रहे सुबह से शाम। और फिर जब शाम को भूख लग गया तो जो बनाई हुई खाना है उसको खा लेती है। नहीं, भूख लगता है तो क्या करती है, वापस मम्मी के पास जाती, राइट। क्यों? क्योंकि वो खेल रही है, उसको नहीं पता, उसको तो लगता है कि मैं कर रही हूँ, लेकिन वापस भूख लगने पर। उसी प्रकार से भगवान जो सृष्टि करते हैं, ये जो बड़ा कार्य कर रहे हैं, इसको देख के जो जीवात्मा है उसके मन में भी इच्छा है कि मैं भी ऐसा करूं। तब जो है भगवान इस भौतिक सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं कि ठीक है, भौतिक जगत है, यहाँ जाओ और यहाँ करो जो करना है। इस ब्रह्मांड में आकर के एक जीव जो है अनेक प्रकार से प्रयास करता है। क्या प्रयास करता है? खुश होने के लिए अनेक अनेक प्रकार से कार्य करता है। बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाएगा, बहुत मेहनत करता है, जीवन भर सब कुछ करते रहता है, और जब लास्ट में थक जाता है तो क्या होता है, वापस जो है ब्रह्मांड के प्रलय होता है। ब्रह्मांड प्रलय होगा, वापस महाविष्णु के शरीर में, है ना, फिर से सृष्टि होगा, फिर वहां मेहनत करे। तो ये कार्य चलते रहता है। आई एम द क्रिएटर, मैं करने वाला हूँ। या फिर फ्रीनेस, है ना, इंडिपेंडेंट, मुझे स्वतंत्रता चाहिए, या फिर मैं जो है कंट्रोलर हूँ, इस भाव से। लेकिन समझना चाहिए कि जो जीव है, हम कौन है, जो जीवात्मा है वो भगवान की एक शक्ति है। कौन सी शक्ति है? तटस्थ शक्ति है। तटस्थ शक्ति यानी जैसे, तटस्थ शक्ति यानी कि जीव का नेचर है कि या तो वो भौतिक जगत में रहेगा या तो आध्यात्मिक जगत में रहेगा, उसके ऊपर निर्भर करता है। जैसे नदी का जो तट होता है, किनारा, वो कई बार सूखा रहता है तो कई बार गीला रहता है। जब पानी आ जाएगा तो गीला हो जाता है, फिर जब सूर्य आता है तो वापस सूख जाता है। तो सूखा गीला उसका चलते रहता है। उसी तरह से जीवात्मा चाहे तो भौतिक जगत में या तो आध्यात्मिक जगत में। लेकिन जब वो भौतिक जगत में रहते हैं तो क्या होता है, उसको दुख मिलता है, कष्ट मिलता है। और जब वही भगवान के धाम पर आध्यात्मिक जगत में रहता है तो आनंद में रहता है ना। मतलब वो समझ लेता है कि मैं कौन हूँ, सेवक हूँ भगवान का, सर्वेंट, रिलेशनशिप समझ में आता है उसको। ये जीवात्मा के बारे में बताया गया है। फिर अगले श्लोक में जो है भगवान बताते हैं कि सारे प्राणियों का जो उद्गम है इन दोनों शक्ति से हुआ है। कौन कौन सी शक्ति? इंटरनल और
एक्शन। इन दो शक्ति से सब जीव की उत्पत्ति हुई है, और इस जगत में जो कुछ भी भौतिक और आध्यात्मिक जो भी चीजें हमें दिख रहा है, ये सब की उत्पत्ति और प्रलय मुझ में ही होता है ना, ऐसा जो है बताते हैं। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक, इसमें भगवान अपनी सुप्रीमेसी बताते हैं। मेरे पीछे दोहराइए, मत्त परंतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगण इव। बोलते हैं कि अर्जुन, ये जो ब्रह्मांड है ना, इतना जो दिख रहा है, मेरे शरीर से उत्पन्न हुआ तो मैं समझ आया अभी, जितने ब्रह्मांड मेरे रोम से निकला, इतने जीव हैं, इतना जो विशाल ब्रह्मांड है, कैसे चल रहा है, ये सब कैसे है? तो बोलते हैं भगवान की ये उस मणि के समान है। जैसे एक माला में, या फिर एक माला में हम देखते हैं ना अलग अलग मणि, है ना, मणि होता है। ये जो मणि है, आपस में कैसे एक साथ है? धागे के कारण। मान लो धागा नहीं रहेगा तो सारे मणि क्या होंगे? बिखर जाएगा। तो भगवान बोलते हैं कि जो ब्रह्मांड है सब मणि के समान है, और मैं उसमें उन सारे ब्रह्मांड गुथने वाला क्या हूं? वो धागा हूं। सारे ब्रह्मांड मेरे में ही स्थित है, मेरे से ये सारे ब्रह्मांड चल रहा है। मणि सूत्रे गड़ा ईवा, ये जो जितने मणि के समान जो है सूत्र उस धागे से बंधा हुआ है। तो इसलिए अर्जुन, मेरे से बड़ा सत्य कुछ नहीं है। मत्ता परंतरा नान्यत, नान्यत मेरे से बड़ा कुछ नहीं है। किंचित अस्ति धनंजय, कुछ नहीं है मेरे से बड़ा। समझ रहे हैं? तो भगवान बताते हैं मेरे से बड़ा सत्य कुछ नहीं है। मत्ता परंतराना, ओ conqueror of the world, there is no truth superior to me, everything rests upon me as pearls are strung on a thread। ये जो है भगवान बताते हैं, जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहता है, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। ये हमें जानना चाहिए। जो जानेगा ना वो प्रयास करेगा आगे जानने का। तो अभी हमने जो चर्चा की है, क्या किया? ऊपर ऊपर से हमने देखा है ना। तो हम यहीं पर रुकेंगे। आप में से किसी का कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा।